अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम मार्च 7 2023 जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे क्लियर से। आप ही क्या करें, अपने प्रीवियस के जितने भी वीडियोस हैं वो देखें और मार्च 17 को फरवरी का जितना भी मैं वीडियो करा चुकी हूँ उसमें से आपको टेस्ट होगा। टेस्ट आके वीडियो की शक्ल में ही होगा, आपको क्वेश्चंस मतलब वीडियो चलता रहेगा। आप एक बुक का और पेन लेके बैठिए और कौन से सही आते हैं उसको नोट करिए, जिससे आपको एवेलुएशन होता कि आप कितना सीखे हैं और कितना याद है आपको। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो का आगाज़। तो फर्स्ट है यहाँ पे, उत्तराखंड सीएम धामी अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर सिंगल वुमेन। तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं धामी बोल के, उन्होंने अनाउंस किए हैं एक न्यू स्कीम, जो लॉन्च ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर सिंगल वुमेन के लिए, जो जिनके शौहर का इंतकाल हो गया था, जिनकी कोई निगहदाश्त नहीं करते रहते, जिनकी कोई परवाह नहीं करते रहते, तो उनके लिए एक स्कीम निकाले गए हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पे आपको उर्दू में भी आपको मिलता है, तो उर्दू का भी आप फ़ायदा उठाएं, अपने नोटबुक में आराम से लिख लें। लिखते वक्त अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो रेक्टिफाई करते हुए लिख लें। बस आपको समझाने का एक ज़रिया है ना, बोल के एक छोटा सा आपको समझ में आना, कुछ इन्फॉर्मेशन देना बोल के मैं आपको उर्दू में यहाँ पे रखी हूँ। तो उत्तराखंड के वज़ीर आला धामी ने अकेली ख़वातीन, अकेली मीन्स यहाँ पे यतीम ख़वातीन बोल के आप लिख लीजिएगा, के लिए खुद रोज़गार स्कीम के आगाज़ का ऐलान किया। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने, मतलब उनका पूरा नाम पुष्कर सिंह धामी है, ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और सिक्योरिटी हफ्ते के अख्ताम पर रियासत में वज़ीर आला एकल महिला स्वरू चक्र योजना के आगाज़ का ऐलान किया। तो ये स्कीम का नेम है, ये एकल महिला, मतलब एक बोलते ना हम लोग, सिंगल बोलते ना, ऐसा। रियासत के दूर दराज देहात के ख़वातीन सेल्फ हेल्प सोसाइटीज़ के ज़रिए देही मौशियत को तक़वियत दे रही हैं। ख़वातीन अपनी सलाहियतों के ज़रिए अपने ख़ानदानों की मौशियत को तक़वियत फ़राहम करती हैं। यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर विमेन रहे, समझो हम लोग क्या कर सकते नहीं, बोलो क्यों ये अभी इसको लॉन्च किए हैं, बोले तो मार्च 8 को वुमेंस डे है ना, उनके मौके पे आके सिंगल वुमेंस के लिए भी सोचना बोल के एक स्कीम का निकल आए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मातृशक्ति को बाख्तियार बनाने की कई कोशिशें की गई हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की जो हुकूमत है उसके अंदर आके ख़वातीन को एक ख़ास दर्जा देने की और मातृशक्ति, यानी कि माँ की मोहब्बत और माँ की जो ताकत है वो बतलाने के लिए, वो बाख्तियार बनाने के लिए ये स्कीम निकाला गया है, बल्कि आपको याद रखना है उत्तराखंड के अंदर। तो हमारा आज का सेकंड पॉइंट ये है कि अश्विनी वैष्णव रिलीजेस गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर फॉर सिक्किम। यानी कि यहाँ पे अश्विनी वैष्णव बोल के हैं, उन्होंने आके गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक बोल के एक क्या बोलते हैं, एक प्रोग्राम करने का स्टार्ट किए हैं, एक कवर जो सिक्किम के अंदर, कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर। तो ऐसे ही आपको एक लाइन याद रख लेना है, सिक्किम गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक वैष्णव, अश्विनी वैष्णव बोल के यहाँ पे है, देखो। Union Minister Ashwini Vaishnav and four Sikkim ministers release a unique cover of the Department of Post's Go Green, ये पोस्ट है एक, गो ऑर्गेनिक फॉर सिक्किम के लिए। तो देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम के मरकज़ी वज़ीर आज़म, मतलब यहाँ पे इसको स्किप कर दें, ओके। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कोर जारी किया है, यानी कि अश्विनी वैष्णव सिक्किम के लिए आके एक पोस्ट जारी किए हैं जिसको गो ग्रीन और गो ऑर्गेनिक कोर बोलते हैं। तो यहाँ पे और सिक्किम के 4 वज़रा ने और 4 मिलके यहाँ पे ये स्कीम को स्टार्ट किए हैं बोल के है। यहाँ पे महकमा डाक एक खुसूसी इहाता जारी किया है। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कोर के बारे में मज़ीद मालूमात हम लोग कैसा मालूम कर सकते हैं, और भी क्या है इसके बारे में बोले तो, मरकज़ी वज़ीर ने इस रिलीज़ के लिए महकमा डाक का शुक्रिया अदा किया और रियासत सिक्किम को दुनिया की पहली रियासत बनने पर मुबारकबाद पेश की, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के ज़रिए नामियाती रियासत के तौर पर तस्लीम किया गया है। तो सिक्किम को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के तहत ये आके सेलेक्ट हुई है बोल के। और सिक्किम के बारे में और कुछ जानकारी होना है क्या बोले तो, वैष्णव ने कहा कि खुसूसी कोर नामियाती काश्तकारी और तरक्की में रियासत की कामयाबियों का सबूत है और पूरे मुल्क को पायदार तरक्की की अहमियत की याद दिलाता है। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कोर की अहमियत, असली क्या ये गो ग्रीन गो
गो ऑर्गेनिक बोले तो महकमा डाक अपने खुसूसी कोर के ज़रिए मुल्क की सकाफ़त और विरसे को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये रिलीज़ स्कीम की भरपूर सकाफ़त और मुल्क की ज़राअत के शोबे में इसकी शराकत को ख़राज तहसीन है। ये नामियाती ज़राअत और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने में रियासत की कोशिशों के एतराफ़ में है और सिक्किम कुदरती हुस्न और मुनफरिद सकाफ़त का एक अड्यूब मुकम्मल तौर पर नामियाती रियासत है। तो यहाँ पे सिंपल सी एक बात है, देखो आप पोस्ट में अगर देखे होंगे आपको कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंटरव्यू है, आपका जॉब इंटरव्यू है, आपका जॉब पक्का हुआ बोल के भी आपको पोस्ट पे आते थे, थोड़े बहुत पोस्ट आके ऑफिशियली तौर पे आपको आते रहते, तो वहाँ पे एक स्टैम्प रहता, स्टैम्प के ऊपर आपको मैं जो देखी मैं आपको वो बोल रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ग़िज़ाई यानी कि क्या बोलते हैं उसको, जो भी फेमस फूड रहते हैं, यानी कि आपको ज़्यादातर पानी पूरी या क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ कौन से फेमस रहते हैं, वो डिश आता और उसके नीचे उसका नेम आता वहाँ का कौन सा फेमस डिश है बोल के। तो मैं जो देखी थी वो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मैं जो स्टैम्प्स देखी थी, राजस्थान के जो स्टैम्प्स देखी थी मैं, हमारे यहाँ पे आते रहते घर पे स्टैम्प्स, मतलब पोस्ट आते रहते राजस्थान से। तो ये आके आपको इसमें क्या था बोले तो आपको वो पानी पूरी टाइप में चाट का बोलते हैं ना उसको, मुझे चाट बंडी हम लोग जो खाते हैं ना पानी पूरी टाइप का, वो आपको यहाँ पे एक चाट का जो एक प्लेट वहाँ पे रहता और नीचे इसका नाम रहता और ये स्टेट का नेम रहता। तो ऐसे स्टैम्प्स पे आके हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सखावती हैं, जो इमारतें हैं, जो फूड्स हैं, जो रस्म व रिवाज हैं, पूरे क्या करें बोल तो स्टैम्प्स के अंदर रख के डाक खाने वाले आपको स्टैम्प्स के अंदर ऐसा रख के प्रचार करें कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतने सारे हुस्न मुनफरिद सकाफ़त हैं बोल के। तो 7,500 हेक्टेयर अराजी को नामियाती ज़रूरी ज़मीनों में तब्दील किया गया है। सिक्किम में तमाम ज़रूरी अराजी को नामियाती सर्टिफाइड किया गया है और इससे 66,000 से ज़्यादा काश्तकार ख़ानदानों को फ़ायदा पहुंचा है। तो ये गो ग्रीन और गो कोर के ज़रिए से ये क्या क्या फ़ायदा हुआ है आपको यहाँ पे उर्दू में क्लियर से है, आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है कि डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2023 आरबीआई लॉन्च ऑफ मिशन हर पेमेंट डिजिटल। तो ये इंपॉर्टेंट है, HPD बोलते हैं उसको, हर पेमेंट डिजिटल बोलते हैं। डिजिटल पेमेंट्स के बारे में है ये अवेयरनेस वीक है, ये इसको 2023 बोलते हैं, अवेयरनेस वीक 2023। तो आरबीआई लॉन्च की है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, बैंक लगे बैंक को बोलते हैं, यानी कि बैंकों का बैंक बोलते हैं उसको, आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको। एक लॉन्च मतलब एक मिशन लॉन्च किया जो हर पेमेंट डिजिटल बोल के इसको याद करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं आप डिजिटल पेमेंट। On March 6, 2023, the government of Reserve Bank of India, शक्तिकांत दास हैं, लॉन्च द मिशन हर पेमेंट डिजिटल एज अ पार्ट ऑफ द डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक। तो ये कई को रखे हैं बोले तो यहाँ पे देखो आपको हर शहरी को डिजिटल अदायगियों का सारिफ बनाने की मिशन पर आगाज़ किया है। यानी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम, मतलब थोड़े बहुत हैं, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा हैं जो डिजिटल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनको भी डिजिटल बनाना बोल के ये इनके एक स्कीम है। ये पिछले कुछ सालों में डिजिटल अदायगियों में तेज़ी से इजाफे के बावजूद आबादी का एक अहम हिस्सा अब भी रोज़ाना के लिए लेन देन के लिए डिजिटल अदायगियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस खुला को पुर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल अदायगियों से आगाही हफ्ता के एक हिस्से के तौर पर मिशन हर अदायगी डिजिटल का आगाज़ किया है, जिसका मकसद मुल्क के हर शहरी को डिजिटल अदायगी का सारिफ बनाना है। इसका मकसद देखिए आप, सिंपल सी बात है कि डिजिटलाइजेशन आके हर एक शख्स के पास है, लेकिन फ़िलहाल के लिए थोड़े बहुत लोगों के पास ही है कहते हैं। तो हर एक शख्स के पास तक डिजिटल की दुनिया में वो भी रहना, वो भी डिजिटल के तरीके से जाके मतलब पैसों का ट्रांसैक्शन वगैरह करना बोल के इनका एक है। तो और इसके बारे में और मज़ीद क्या है बोल सकते हैं, हर पेमेंट बैंक बोल के हम लोग पढ़े थे ना, डिजिटल बोल के। तो मिशन को विज़न 2025 तक नाफिज करेगा, यानी कि 2025 तक रहेगा ये विज़न आके, इसके अंदर तक आके जितने भी हिंदुस्तान के अंदर शहरी हैं उनको पूरी तरह से डिजिटलाइज़ करना है बैंक के लिए, जिसका मकसद गैर सारिफिन को डिजिटल अदायगी करने वाले सारिफिन में तब्दील करना। और विज़न 2025 का थीम मैं आपको बोली थी ना आपको पहले, ये थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता, थीम और कहाँ कौन सा इम्प्लीमेंट करें हैं बोल के। और आरबीआई बोले तो और भी इम्पॉर्टेंट होता, ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। तो ई पेमेंट्स किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए हम बैंक के हर एक काम भी करते हैं ना, बैंक को नहीं गए जैसा, तो उसको बोलते हैं। तो इसका थीम क्या है, ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। तो 4th वन है विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे आके
The occasion of International Women's Day and All India Women's Folk Art Conference will be organized at Ravindra Natya Mandir Prabha Devi in Mumbai on the 8th March of 2023 in association with the Sangeet Natak Academy, Government of India and PL देशपांडे महाराष्ट्र कला अकेडमी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि विमेंस डे के दिन आके मुंबई के अंदर एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसको वो कहाँ पे होने वाला है, मुंबई के अंदर होने वाला है। कब? 8 मार्च 2023। तो देखो इसके बारे में उर्दू में पढ़ेंगे। 8 मार्च 2023 को आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुंबई में ऑल इंडिया विमेंस फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछता, ऑल इंडिया विमेंस फोक आर्ट कहाँ पे था 2023? बोले तो मुंबई के अंदर था। संगीत नाटक अकेडमी और हुकूमत हिंद और PL देशपांडे इनकी सदारत के अंदर ये हुआ है बोल के। ग्रुप का इंचार्ज ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके रिलेटेड बहुत सारा है यहाँ पे, यानी कि हिंदुस्तानी राहब शायरा की शिरकत। तो इसके अंदर हिंदुस्तानी राहब आते, शायरा की शिरकत होती, सिल्वर स्क्रीन पर लोग फ़न पे 2 सेमिनार्स करने का यहाँ पे मुनाकिद करते। तो ये प्रोग्राम कब से कब तक रहता? देखो 8 मार्च 2023 को प्रोग्राम सबके लिए खुला है, सब जा सकते हैं वहाँ पे। मतलब ओनली VIPs नहीं, सब लोग भी वहाँ पे जा सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये चलेगा। ये इसके बारे में है। तो हम लोग ये विमेंस डे के बारे में पढ़ लिए ना, तो ये 4th पॉइंट था। अब हम 5th पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये फ्रिंग्स जैक्स बोल के एक एक्सरसाइज का नेम है, यानी कि इसको हम मश्क बोलते हैं उर्दू में, फ्रिंग्स जैक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इसके बारे में है क्या, मैं आपको देख के बोल देती हूँ। ओके, यहाँ पे तो नहीं है इंग्लिश में कुछ पे। तो एक मश्क है जो किसके दरमियान है बोले तो हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान एक एक्सरसाइज चला था, जिसको हम फ्रिंग जैक्स 23 बोल के बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 और 8 मार्च हिंदुस्तानी फ़ौज और फ्रांसी फ़ौज अपनी पहली मुश्तरका फ़ौजी मश्क यहाँ पे देखो कहाँ पे स्टार्ट करें हैं बोल के है। देखो फ्रेंक्स जैक्स आके तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर ये स्टार्ट किए हैं बोल के आपको याद रखना है। दोनों फ़ौजें पहली बार इस फॉर्मेट में हिस्सा ले रहे हैं। हर टीम फ्रांस 6th लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड के एक कंपनी ग्रुप और तिरुवनंतपुरम में मुक़ीम हिंदुस्तानी फ़ौज के अहलकारों पर मुश्तमिल है। तो इसमें आपको सिंपल से क्या याद रखना है, फ्रिंग्स जैक्स 2023 हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान होने वाली एक एक्सरसाइज है। कहाँ पे हो रही है बोले तो केरला के अंदर तिरुवनंतपुरम में हो रही है। 6th वन देखिए आप, श्री SS दुबे टेक्स ओवर एज अ 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो SS दुबे जो हैं 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी को संभाले हैं अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, CGI के ओहदे पर फायज होने वाले 28वां ऑफिसर हैं तो इससे पहले दुबे ने अकाउंट्स के चीफ कंट्रोलर, हाउसिंग और शहरी अमूर के वज़रात, सनती पॉलिसी और फ़रोग़ के महकमे वगैरह और कंट्रोलर्स, डिप्टी कंट्रोलर महकमा अकाउंट्स, वज़रात माहौलियात और जंगलात, वज़रात खारिजा के तौर पर ख़दमात अंजाम दिए हैं। तो इतने सारे अंजाम दिए हैं, तो इन्हें बहुत ही एक्सपीरियंस होंगे ना। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई वगैरह और इंचार्ज बजटिंग, अकाउंटिंग, अदायगी, अंदरूनी एडिट, यानी कि इतने सारे सर्विसेज किए हैं उन्होंने बैंक, नोट, प्रेस और दिवस में फाइनेंशियल एडवर्टाइज़र और चीफ अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर भी काम किया है। तो इतने सारे कारनामे किए हैं इतने सारे सर्विसेज किए हैं, इसके लिए इनको ये प्लेस बनता ही है इनके लिए। तो यहाँ पे सिंपल से आपको एक बात याद रखनी है कि इन्हों आके श्री SS दुबे आके 28th कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स के अहदे पे फायज हुए हैं। कौन है? दुबे हैं। तो हम इससे पहले ये कितने वहाँ डिस्कस किए थे, 6th वन डिस्कस किए थे। तो 7th वन की जानिब हम आगे बढ़ते हैं। इंडो अमेरिकन वुमेन जज तेजल मेहता जो इंडो अमेरिकन के संतति बोलते हैं, यानी कि मीन्स वो से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी कि इंडिया और अमेरिका, इंडिया में पैदा हुए थे और अमेरिका में उन्होंने जाके सेटल हुए थे। तो मेहता नेम्ड फर्स्ट जस्टिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन US। तो US के अंदर आपको फर्स्ट जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज
विमेन जज बने हैं बोल के, इनका नाम आपको याद रखना है। चलो इनके बारे में कुछ हम उर्दू में भी पढ़ लेंगे। हिंदुस्तानी अमरीकी खातून जज तेजल मेहता को अमेरिका में ज़िली अदालत की पहली जज के तौर पर मुकर्रर किया गया है। हिंदुस्तानी निसाद यानी कि हम लोग संतति बोलते हैं, यानी कि हिंदुस्तानी निसाद अमरीकी खातून जज तेजल मेहता, जिन्होंने माशरे में हकीकी असर डालने और लोगों से हमदर्दी के साथ बर्ताव करने का वादा किया था, कि पहली जज के तौर पे हल्फ लिया है। हल्फ मीन्स क्या बोलते हैं, प्रमाण स्वीकारम बोलते हैं ना, मैं तेलुगु में बोल रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे सिंपल से याद रखनी है। तो ये पूरा आपके लिए है, आप लिख ले सकते हैं इसको आराम से, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मैं बहुत कोशिश करूँ आपको उर्दू में रखने की, क्यों बोले तो उर्दू के अंदर करंट अफेयर्स मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर लें। और आप मतलब मेरा भी हर एक वक्त कीमती है मेरे लिए भी, लेकिन मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ बोले तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती। तो इंडो अमेरिकन विमेन जो जज हैं तेजल मेहता, जो फर्स्ट जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन यूएसए के फर्स्ट जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्या बोलते हैं इसको, जज हैं बोल के आपको याद रखना है। तो ये 7th वन हुआ। 8th वन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। BHEL विन CBIP अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी। तो बेस्ट कंट्रीब्यूशन यानी कि सोलर एनर्जी के अंदर इनका एक ख़ास खदमत या सर्विस है बल्कि इनको एक अवार्ड दिया गया है। BHEL विन्स CBIP अवार्ड। CBIP अवार्ड किसको दिया है? BHEL को दिए हैं, जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी। तो CBIP अवार्ड 2022 भारत हेवी इलेक्शंस लिमिटेड, तो हम लोग इसको BHEL को क्या बोलते हैं? भारत हेवी इलेक्शंस नहीं होते, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैज़ बीन अवार्डेड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर CBIP अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी। सिंपल सी बात, सोलर एनर्जी के अंदर उन्होंने बेस्ट कंट्रीब्यूशन करे हैं बोल को, इनको CBIP का अवार्ड दिया गया है 2022। किसको दिया गया है? BHEL, जिसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या बोलते हैं इसको, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बोलते हैं। ये अवार्ड क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर का अवार्ड है। हो गई बात यहाँ पे। आप यहाँ पे उर्दू में देख सकते हैं कि आप BHEL सोलर एनर्जी में बेहतरीन शिराकत के लिए CBIP अवार्ड 2022 जीत लिया है। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पे इसका और भी ज़्यादा डेप्थ है, तो आप यहाँ पे आराम से पढ़ लें। इसके बारे में बहुत सारा आपके लिए यहाँ पे रखी हूँ मैं, आपको समझ में आने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल से एक बात क्या है बोलते, सोलर एनर्जी के अंदर कंट्रीब्यूशन करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया था BHEL को CBIP का। इंपॉर्टेंट है, देखो उर्दू में अगर से आपको मिल रहा है बोले तो उसको यूटिलाइज़ कर लें। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, यूटिलाइज़ कर लें। उसके बाद देखिए फिफ्थ जैन अच्छा क्या वेट औषधि दिवस। अच्छा, तो ये इंग्लिश में, यानी कि हिंदी के वर्ड जब इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो उसको प्रोनाउंसिएशन करने में, यानी कि देखते ही प्रोनाउंसिएशन करना बोले तो थोड़ा बहुत तकलीफ़ होती। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी आती, फिर भी ये इंग्लिश में है ना, तो इसके लिए थोड़ा वेट, कुछ भी ना कुछ समझिए इसका। तो फिर 5 जैन देखिए, फिर औषधि दिवस सेलिब्रेट्स ऑन 7 मार्च 2023। तो 5 जैन औषधि जो दिवस है उसको 7 मार्च में आप सेलिब्रेट करो बोल के मोदी जी का कहना है। प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय ये योजना के तहत आके आपको 5th थोड़े वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन करने में तकलीफ होती। तो 5 जैन औषधि दिवस आके 7 मार्च को सेलिब्रेट करना बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो जनवरी औषधि दिवस 7 मार्च 2023 को सेलिब्रेट करना बोल के यहाँ पे दिए हैं। तो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि, वो मैं आपको जनौषधि परियोजना यानी कि PMPJP और रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम के इलाकों को नाफिज करने वाली एजेंसी के ज़रिए मनाई जाएगी। ओके, तो मैं ये वर्ड को मैं इंग्लिश में भी लिख के रखी थी, तो इसको कैसा प्रोनाउंस करना बोल के देखिए, सडन से करे बोले तो ऐसे होते हैं। तो सिंपल से एक बात याद रखनी है आपको, 5 जनवरी के अंदर जो औषधि दिवस मनाया जाता है वो 7 मार्च को मनाओ बोल के यहाँ पे कौन बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं बोल के आपको याद रखना है। तो उसके बाद देखिए आप, ये कितने वान था?
9th वहाँ था, तो 10th वन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक वेट लिफ्टर मीराबाई चानू विन्स बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। वेट लिफ्टिंग के अंदर मीराबाई चानू जो बहुत ही मशहूर हैं, हम लोगों को सबको मालूम है ना इनके बारे में, तो इन्हों आके बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। द 28 years old weightlifter from Manipur became the first athlete to win the award twice in a row after beginning in 2021 as well। तो 2021 में भी जीते हैं और 2023 में भी इन्होंने जीते हैं, बल्कि यहाँ पे है, तो इनके नाम आप याद रखिए। और 11th वन देखिए यहाँ पे INS त्रिकांड पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइजेस 2023। तो देखो यहाँ पे द इंडियन वॉरशिप INS त्रिकांड हैज़ अराइव्ड इन बहरीन फॉर हर फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइजेस। तो INS त्रिकांड जो हिंदुस्तान के ताल्लुक रखता है, एक जहाज़ जो आगे कहाँ पे पहुँच चुका है, बहरीन पे पहुँच चुका है, फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज में ये पार्टिसिपेट होने वाला है। तो US लेड कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस 34 नेशन नेवल ग्रुप, तो यहाँ पे 34 नेशनल नेवल ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। INS त्रिकांड होस्टेड रेयर एडम जीन माइकल मैर्टेनेंट ऑफ द फ्रेंच नेवी, हु इज़ ऑल्सो द वाइस कमांडर ऑफ IMX 23 कमांडर टास्क फोर्स ईस्ट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो, ये उर्दू में हम लोग पढ़ लेंगे। The captain of INS Trikand also called an ambassador of India to Qatar, पीयूष श्रीवास्तव। तो इसके कमांडर कौन है, ये आपको ज़्यादा पूछने से भी बेहतर है कि ये INS त्रिकांड आके इंडिया की एक इंडिया का एक वर्शिप INS त्रिकांड है जो आके बहरीन को पहुंच चुका है। बहरीन अराइव्ड इन बहरीन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हर फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये आपको याद रखना है। INS त्रिकांड कहाँ पे इसका एक्सरसाइज हो रहा है, बोलते बहरीन के अंदर। उसके बाद हम लोग थोड़े बहुत एक टाइम रिवाइंड करके हम फिर इसको क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट हम लोग किसके बारे में डिस्कस किए थे, थोड़ा आज उर्दू ज़्यादा हो गया ना इसके अंदर, तो इसके लिए थोड़ा लेंथी हो रहा। तो उत्तराखंड के जो CM है वो अनाउंस किए हैं कि सिंगल वुमेन के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम आके इंट्रोड्यूस किए हैं इनके लिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये स्पेशल कवर, ये जो रिलीज़ ऑन स्पेशल कवर है, ये लॉन्चिंग विब्रेंट विलेज बाय श्री अश्विनी वैष्णव जो किए हैं गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक बोल के, कहाँ पे, सिक्किम के अंदर। और उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस का जो 2023 है वीक के अंदर, ये RBI लॉन्च की है एक मिशन जो हर पेमेंट डिजिटल बोलते हैं इसको। फोर्थ पॉइंट ये है कि विमेंस डे के अंदर, यानी कि 8th विमेंस डे के अंदर, यहाँ पे आपको फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस आके कहाँ पे हो रहा है, मुंबई के अंदर हो रहा है। उसके बाद आपको फिफ्थ पॉइंट ये है कि फ्रिंग्स जक्स 23 वो आके आपको हिंद और फ्रांस के दरमियान होने वाला एक्सरसाइज है जो तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर हुआ था। श्री SS दुबे टेक्स और एज ए 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद आपको इंडो अमेरिकन के जो संतति, यानी कि जो उससे रिलेटेड एक ख़वातीन है जो फर्स्ट तेजल बोल के हैं, नो फर्स्ट जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि US के अंदर जो फर्स्ट जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट है उसके यहाँ पे जज बने हैं, बल्कि आपको याद रखना है। 8th पॉइंट ये है कि BHEL को आके CBIB का अवार्ड 2022 मिला है, क्यों, बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी। उसके बाद 5 जन क्या बोलते हैं, औषधि दिवस को आगे हम 7 मार्च 2023 को सेलिब्रेट करो बोल के नरेंद्र मोदी जी का कहना है। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू आके BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। INS त्रिकांड आके बहरीन के अंदर, यानी कि INS त्रिकांड पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइजेस है, यानी कि जो हिंदुस्तान का INS त्रिकांड है वो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो क्वेश्चंस देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। Where is the Indo-France Joint Military Exercise FRINGEX 2023 being held? कहाँ पे हुआ था ये FRINGEX आके, कहाँ पे हुआ था, आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ पे हुआ था ये। और who has taken oath as the first women minister of Nagaland? तो ये आके इससे पहले का करंट अफेयर्स के अंदर है, तो फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ नागालैंड कौन थे। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हो गए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। मीराबाई चानू को कौन सा अवार्ड दिया गया है, मीराबाई चानू को कौन सा अवार्ड दिया गया है।
ये आपका जो कीमती वक्त है देने के लिए जज़ाकल्लाह। आपका कमेंट मतलब आपका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे आपको याद रहता। क्यों बोले तो एक मरतबा लिखने से आपको क्या क्या होता, याद रहता। तो जज़ाकल्लाह खैर आपका, और इंशाल्लाह 8 मार्च 2023 करंट अफेयर्स में मिलेंगे। तो आपका कीमती वक्त देने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। आप ये वक्त को ज़ाया मत कीजिए। मैं आपके लिए उर्दू में लिख के, यानी कि उर्दू में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बोले तो बहुत ही वैल्यूबल बात है। ये मेरा वक्त भी क्या है, एक 2 आवर्स तो इसके ऊपर स्पेंड होता, तो मैं इसके बदले में कुछ और पढ़ ले सकती हूँ ना। फिर भी मैं इसके ऊपर क्यों हूँ, क्यों बोले तो आपको, आपके लिए, आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना है करंट अफेयर्स के रिलेटेड। कोई आगे नहीं बढ़ रहे, यानी कि कोई भी आगे नहीं बढ़ रहे बोले तो हम लोग भी आगे नहीं बढ़े जैसा नहीं रहना क्या। तो हमारे पास जितना भी तालीम है, अगर हम लोग को उर्दू अच्छी तरह से आती है, तेलुगु अच्छी तरह से आती है, इंग्लिश अच्छी तरह से आती है, तो क्या क्या हम तेलुगु से उर्दू में ट्रांसलेट करके क्या हम करंट अफेयर्स नहीं बोल सकते क्या। तो आप यूट्यूब के अंदर जाके देखिए, तेलुगु और इंग्लिश के कितने सारे करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या आपको मतलब आप भी आगे नहीं बढ़ सकते क्या। मैं कुछ वक्त आपके लिए निकाल रहा हूँ और कुछ बना रहा हूँ बोले तो वो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल बात होती है, और मेरे लिए भी बहुत वैल्यूबल है। 2 आवर्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल है। मेरा भी प्रिपरेशन है। मैं आपको बोल रहा हूँ बोले तो आप उसका फ़ायदा उठाना है। अब आप उसका फ़ायदा उठाते ही आपके फ्रेंड्स को भी बताना है कि उर्दू के अंदर करंट अफेयर्स हो रहा बोल के। तो जितना कोशिश करूँ मैं पूरी तरह से आपको बोलने की, यानी कि जितने भी स्टैंडर्ड हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो पूछने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है करंट अफेयर्स बोलने में, फिर भी मैं कुछ ना कुछ कोशिश करूँ आपके थ्रू तक कुछ पहुंचाने की। तो आपका भी हक़ बनता है कि अपने जितने भी फ्रेंड्स जो मालूमात रहते हैं ना, उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। कभी भी देखो इन्फॉर्मेशन या इल्म पहुंचाने से आपका इल्म ख़त्म नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा करता। कभी भी ये मत समझना कि हमारा इल्म हम बांटने से कहीं वो हमारे से आगे निकल जाते, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कभी भी इल्म बांटने से अल्लाह ताला हमारे इल्म के अंदर इजाफ़ा करते हैं। मैं सही बात कर रहा हूँ। हमारा इल्म कैसा है बोले तो जितना बांटते हैं हम, अल्लाह ताला हमारी उतनी मदद करते हैं, जो हम लोग को मालूम भी नहीं होता कैसी मदद होती। इसके लिए मैं ये बात फिर बोल रहा हूँ आपको कि मेरा भी वक्त बहुत ज़्यादा इसके अंदर लग रहा, तो आप इस वक्त को ज़ाया मत कीजिए। रिक्वेस्ट है ये आपको, आप इस वक्त का मतलब ये वक्त को ज़ाया मत कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, इसके अंदर शेयर कीजिए। अगर इसमें कोई खामियां हैं तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगी, और मैं और भी बेहतरीन तरीके से टीच करने की कोशिश करूँगी। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जितने भी हैं, मतलब जो भी मुझे सपोर्ट करें, आप तहे दिल से आपका शुक्रिया और जज़ाकल्लाह कहना चाहती हूँ। जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी मुझे इतने कम वक्त में इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो जितने भी हैं, जो भी देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जब आप लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये चैनल आपको हर तरह यानी कि स्प्रेड होते रहता है, यानी कि जितने जितने उर्दू मीडियम से वहाँ तक ये यूट्यूब के सेक्शन के अंदर जाते रहता। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी मेहनत भी ज़ाया नहीं होना और आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होना। अल्लाह ताला आप और हमें और भी इल्म में इजाफ़ा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, और जो भी इल्म हासिल करते हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको अप्लाई करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।